जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सायरा अफरीदी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसी? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र ठीक। मैम, ये जो लाहौर मोटरवे पर जो हादसा हुआ है उस हवाले से हम आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि ये जो मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं या जो उनके लिए सज़ाएँ मुस्तहक़ की गई हैं, तो आपका इनके बारे में क्या राय है कि मतलब इनमें वाकई कोई पेशरफ्त हुई है या फिर लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए ये एक इक़दाम उठाया गया है कि जो लोगों में गम गुस्से की शदीद लहर है जी उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े को कंडेम करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए कि मतलब हम इस कंट्री के सिटीज़न्स है, फीमेल्स है या मेल है, जो भी हम सिटीज़न्स है इस कंट्री के, तो इनमें सबको सिक्योरिटी, मतलब उनकी लाइफ की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप इस तरह मतलब किसी की इज़्ज़त पे आप हमला करते हैं, उसके बाद अगर आप कल्प्रिट्स को पकड़ते भी तो हमें क्या पता कि उनको पकड़ा है भी कि नहीं पकड़ा, वो अरेस्ट हुए भी है कि नहीं हुए। दूसरी बात, इनकी सज़ाओं की जो बात है कि इन्होंने एक लॉ पास किया है कि हम जो है ना उनको नामर्द कर देंगे, ठीक है, जो रेपिस्ट है। तो बात जो आप लॉज बना रहे उनको इम्प्लीमेंटेशन किया है। ऐसे तो आपने ऑनर किलिंग के लिए भी बहुत सारे लॉज बनाए हुए, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हुए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। जब तक आपकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, आपके जो क्राइम्स है वो कम नहीं होंगे। और लोग जो है वो यही सोचते हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से स्पेशली हम बहुत डिसअपॉइंट हुए कि आप मतलब आपसे हमें बहुत उम्मीदें थी, स्पेशली मतलब हम भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे PTI को कि वो गवर्नमेंट आएगी तो हमें उनसे जो है ना मतलब एक रिलीफ मिलेगा। हम जो हमारी मतलब एक उम्मीद थी कि वो एक अच्छी गवर्नमेंट लेकर आएंगे, तो उनसे हमें मतलब कोई भी उस तरह की चीज़ हमें नहीं मिल रही। तो इनके लॉज सिर्फ बनाने नहीं, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। आप ऐसे उनको सज़ा दें, मतलब अगर आपको उनको नामर्दी बनाना है तो आप पब्लिक के सामने करें ना, या उनको फांसी दें या उनको पब्लिक के सामने नामर्द करें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वाकई में एक चीज़ अगर आई है, एक लॉ आया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। ऐसे नहीं कि बस हवाई बातें है। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये कि पैसे लगाकर लोगों को मतलब वो लोग बिक जाते हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लॉयर्स है, चाहे वो डॉक्टर्स है, कुछ भी हो, उनमें जो है ना ये अपने पैसे का इस्तेमाल करके किसी और से कुछ भी करवा सकते हैं। मैंने खुद ऐसे केसेस, मैं वकील हूँ, मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हुए हैं कि जिनमें जो है ना कत्ल किया होता है और वो मान भी रहे होते हैं कि हमने किया हुआ है, उसके बावजूद उनकी बेल हो जाती है। क्यों जाती? क्योंकि या तो प्रोसिक्यूटर ने पैसे लिए होते हैं या उनके जो है तो बाकी आगे उन्होंने कुछ इस तरह किया होता है, या जो पुलिस की साइड से जो रिपोर्ट्स आ रही, चालान रिपोर्ट हम सबमिट कराते हैं, उनमें इन्होंने जो है ना डाउट पैदा किया होता है, तो उस वजह से सारा केस ख़राब हो जाता है। या फिर इस तरह वो सोचते हैं कि जैसे अब ऑनर किलिंग के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मतलब वो भी एक ऐसा सीरियस इशू है जो कि उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन की लॉस की होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे इम्प्लीमेंट करें कि सबको पता चले कि हाँ वाकई में अगर आपने लॉ बनाया तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। मैम, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है कि अगर हम चाहते हैं कि मुआशरे से इस तरह के जराइम का खात्मा हो तो उसके लिए हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए? क्योंकि ये हमारा एक इस्लामी मुआशरा है। अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो औरत को सबसे ज़्यादा महफूज जो अपना मुहाफ़िज़ लगता है वो मर्द लगता है जी, क्योंकि हमारा इस्लाम ये कहता है कि मर्द जो है वो औरत का मुहाफ़िज़ है। लेकिन इस हमारे इस्लामी मुआशरे में मर्द औरत का मुहाफ़िज़ बनने के बजाय वही उसकी घर बार का लुटेरा बन जाता है, वही औरत को बर्बाद करने की वजह बन जाता है। तो इसके पीछे ऐसे क्या रीज़न्स है कि ये हमारे इस्लामी मुआशरे में इस तरह के क्राइम कम होने के बजाय ज़्यादा हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आप जो कह रही हैं कि इस्लामी मुआशरा है, तो मेरी नज़र में अगर मेरा आप ओपिनियन लेंगी तो आपकी जो कंट्री है वो एक इस्लामिक कंट्री उस तरह की नहीं जैसे कि होनी चाहिए है। तो वो इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन सारा सिस्टम जो है वो सेक्युलरिज्म का है। ठीक है, उसमें इस्लामिक ना तो आप रिलीजन को फॉलो करते ना उनके रूल्स को फॉलो करते। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देती हूँ कि सेक्युलरिज्म क्यों मैं कह रही हूँ कि जब आपकी बेटी की या बेटे की कहीं शादी हो रही होती है तो उनसे पूछा नहीं जाता कि आपकी क्या मतलब राय, आपका क्या करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, बस हमने फैसले किया आप पे मुसल्लत करने हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें कि उनमें जो है ना आपके वो इस्लामी कानून और इस्लामी मुआशरा कहीं भी नज़र नहीं आता। तो इसको रोकने का यही तरीका है कि अगर आप एक गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, मतलब अवाम उसमें कुछ नहीं कर सकते, अवाम सिर्फ गुस्से का इजहार कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट हम खड़े हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस ले ताकि औरों को पता चले कि वाकई में अगर ये एक हम ऐसे एकदम उठा रहे हैं कि इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जा सकती है तो और जो मज़ीद जराइम है वो उनमें जो थोड़ी कमी आएगी, वो सोचे मतलब सोच समझ कर वो एक कदम उठाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमारे घरों में जो तरबियत की बात होती है कि आप अपनी बेटी को समझाते हैं कि आप कपड़े मतलब सही से पहन के जाए, बुरखा पहन के जाए, मतलब आप बुरखे की बात करें, कपड़े की बात कर रहे हैं। आपने तो बिल्ली कुत्तों को भी नहीं छोड़ा, तो उनको क्या कपड़े पहनाए जाए ना। तो आप अपने अगर जैसे वो घरों में बेटों को रखा जाता है, अगर उनकी तरबियत की जाए कि अब आप बाहर जा रहे तो जैसे आपके घर में बहन है वैसे आपकी बाहर भी बहन है, आपने उसको गंदी नज़र से नहीं देखना। तो मेरा ये ख्याल है कि तरबियत का ये बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें। सर, जैसे कि आपको पता है कि लाहौर मोटरवे हाईवे वाला हादसा इतना मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन चुका है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, देखने में भी और
सुनने में भी ये आता है कि हर रोज़ मुलजिमान की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कभी 10 मुलजिम गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कभी 15। तो आपके ख्याल में क्या असल मुलजिम अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, ये सिर्फ लोगों को नॉर्मल करने के लिए, उस पर लाने के लिए, क्योंकि अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, तो ये सिर्फ लोगों के गुस्से को काबू में करने के लिए फेक गिरफ्तारी हो रही है या इसमें कुछ असल मुजरिम भी हैं? नहीं, ये जो अभी एक गिरफ्तारी जो है ना वो तो बिल्कुल सही हुई है। पहले जो लड़का पकड़ा गया वो कार, फिर उसने बताया जिसका, और जपालपुर से जो अरेस्ट हुआ है वो बिल्कुल ठीक उन्होंने पकड़ा है, और उसने एक बाले जुर्म भी कर लिया है। उसका टेस्ट भी जो रिपोर्ट आ गई है DNA से, उसमें भी कंफर्म हो गया है। अभी आबद अली जो है ना वो नहीं पकड़ा गया, तो उसको पकड़ने के लिए वैसे तो ये मीडिया पे तो आपने देखा होगा, कभी कहते हैं गिरफ़्तार कर लिया है, कभी हमारे पास है। अगर किया होता तो सामने लेके आते। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि जैसा कि अभी ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो है ना अपने मज़हब से दूरी है। आप देखें, इंसान कोई भी चीज़ आती है दुनिया में, आप देखें गाड़ी है उसके साथ एक बुकलेट आ जाती है, इसी तरह ही मोबाइल आता है उसके साथ भी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, SOP हर चीज़। और इंसान जो है ये किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। और उसके लिए किताब जो है ना, पहले भी बाकी अल्हामी किताबें भी आई और फिर फाइनली कुरान पाक आ गया, और कुरान पाक में हर चीज़ दी गई है। जैसे कि आपने देखा कि जो लाहौर मोटरवे पर हादसा हुआ है, उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ मुलजिमान की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनके लिए सज़ाएँ भी सुना दी हैं। तो हम आपसे इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि आया जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं आपके ख्याल में वो सारी फेक है या बाकी किसी असली मुजरिम को भी गिरफ्तार किया जाए, और जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं कि मुजरिमों को नामर्द बना दिया जाए, क्या उन पर अमल दरामद होगा और क्या ऐसी सज़ाओं से इन जराइम में कमी वाक़ हो सकती है? देखिए, गिरफ्तारियाँ जो भी हैं वो तो वो औरत ही बता सकती है जो विक्टिम है, कि उनके साथ फेस वही ज़्यादा रिकगनाइज़ कर सकती है। अगर आप उनसे पूछें तो वो बता देंगे कि ये वही बंदे थे या नहीं थे। और जो हुआ है मैं इसकी बड़ी मजम्मत करती हूँ, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक में ऐसे काम नहीं होने चाहिए। अगर हमारी सज़ाएँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती तो ऐसे हादसा नहीं होते। और अगर आप देखें तो जितने मुलजिम हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें, वो पहले भी रेपिस्ट रहे हैं, वो पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रहे हैं। हम इस तरह छोड़ देते हैं, बेल पर रिहा कर देते हैं, बाद में वो लोग दोबारा वही जराइम करते हैं जिसकी हमें यानी भुगतना पड़ता है आवाम को। तो मेरी हमारी जो अदलिया है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप ऐसे मुजरिमों को ना रिहा किया करें, ना छोड़ा करें, क्योंकि अगर आप उन्हें छोड़ेंगे वो दोबारा वही काम करेंगे। मैम, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो सबसे हाईलाइट इशू है लाहौर मोटरवे हाईवे वाला, तो आपके ख्याल में इस हादसे के पीछे ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि अब तक जितने भी मुजरिम को पकड़ा गया है उनको सही तरह से ना सज़ाएँ दी गई है, जितने मुंह उतनी बातें गर्ज। तो आपके ख्याल में इस तरह के मुजरिमों को जो सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं या जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनको ऐसी सज़ाएँ दी जाएँ, तो क्या इन पर किस हद तक अमल दरामद होगा या ये सिर्फ बातों की हद तक ही रह जाएगा? नहीं, इससे पहले भी इस किस्म के केसेस मुसलसल होते रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि प्रोसिक्यूशन साइड से उस तरह से केस को हैंडल नहीं किया जाता। एक तो इज़्ज़त का मामला होता है, जाहिर सी बात है, ख़वातीन जो हैं घर से बाहर निकलने से पहले बदनामी इतनी हो चुकी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना वो क्वेश्चनिंग जिस किस्म के कोर्ट्स के अंदर होते हैं उनके आंसर दे सकती है। इस वजह से वो अवॉइड करती है कि जितनी चली गई इज़्ज़त मज़ीद ना इसके अंदर इजाफा हो। इसी वजह से प्रोसिक्यूशन साइड कमज़ोर होगी, ऑटोमेटिकली उनको सज़ाएँ नहीं होती, वो बरी भी हो जाते हैं। या फिर दूसरा एक और तरीका अपनाया जाता है कि उनके साथ सुलह कर ली जाती है, सुलह प्रेशराइज़ करके। क्या ज़ाहिर आमतौर पर देखा जाता है कि गरीब लोग होते हैं, इन लोगों को क्या किया जाता है, प्रेशराइज़ किया जाता है, पैसा दे दिया थोड़ा सा और सुलह करके केस ख़त्म। इस वजह से ये लोग मजबूत हो जाते हैं और इतने मजबूत हो जाते हैं कि सरेआम ये इस किस्म के काम करना शुरू हो जाते हैं। और इनके लिए सख्त से सख्त जब तक सज़ाएँ नहीं होंगी उस वक्त तक ये काम ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा कि मतलब इनको जो ये मुजरिम है इनको नामर्द बना दिया जाए, तो आपके ख्याल में बीइंग एन एडवोकेट आपको क्या लगता है कि इनको ये सज़ाएं मिलेंगी? क्या ऐसा होगा, इस पर अमल दरामद किया जाएगा या फिर इस बात को भी रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा? नहीं, रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा। आज तक मेरे अपने नॉलेज में नहीं है कि कभी किसी को इस किस्म की सज़ाएँ हों। ठीक है, जो सज़ा है शरीयत में है, इस्लाम में है, PPC में जो तयशुदा है वो तो दें पहले। आप वो नहीं दे सकते, नहीं आप सज़ाएँ कहाँ से, ख़ास तौर पे इस किस्म के नामर्द वाली सज़ाएँ कहाँ पे इम्प्लीमेशन नहीं हो सकती इसकी। अच्छा मैम, इस तरह के हादसा जो रोज़ बरोज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? आप तो एक कानूनदान हैं, आपका हर रोज़ इस तरह की चीज़ों से वास्ता पड़ता है, तो मुआशरे में ये चीज़ें, क्योंकि अभी अवेयरनेस आ रही है, लोगों में एजुकेशन का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह के क्राइम्स कम होने के बजाय दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहात है?
वही एक मेन रीज़न तो मुझे नज़र आती है कि हमारी जो कानून में झोल है वो सिर्फ इस वजह से है कि हम इंसाफ जो है टाइम पे मुहैया नहीं करते। अगर हमारी अदालतें काम करें सही तरीके से और अगर प्रोसिक्यूशन साइड कमज़ोर भी हो तो सरकार जो है वहाँ पे मुद्दई बन जाए। सरकार मुद्दई नहीं बनती, प्रोसिक्यूशन साइड पेश नहीं होती, एविडेंस पेश नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो बरी होते हैं। जब तक हम लोग वहाँ पे अदालत का निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे उस वक्त तक हम लोग इनको सज़ाएँ नहीं दे सकते। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।